सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत ही आपके सबसे गहरे दुख की वजह बन जाए? आज हम जिनेंद्र कुमार की एक ऐसी ही क्लासिक कहानी ध्रुव यात्रा में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक हीरो की, जिसकी शोहरत तो आसमान छू रही थी, पर उसका अपना दर्द उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। कहानी का पूरा सार समझिए इसी एक तस्वीर में है। एक तरफ राजा रिपुदमन बहादुर हैं, उत्तरी ध्रुव को फतह करने वाला हीरो जिसे पूरा देश सर आंखों पर बिठा रहा है। और दूसरी तरफ वही इंसान है जो अपने ही अतीत के बोझ तले दबा जा रहा है। मतलब दुनिया के सामने जो जीत थी ना, उसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ी निजी हार छिपी हुई थी। तो कहानी शुरू होती है बड़े जोर शोर और जश्न के साथ। हर अखबार की हेडलाइन पर बस एक ही नाम है, राजा रिपुदमन और उनकी नॉर्थ पोल की जीत। पूरा देश उनके वेलकम के लिए तैयार है। पर हमारा हीरो है कहाँ? वो तो इस सबसे दूर भाग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जिस जीत के लिए दुनिया पागल हो रही है, वो जीत उसके लिए अब कोई मायने ही नहीं रखती। तो सवाल यही उठता है कि आखिर दुनिया की चोटी पर पहुंचने के बाद भी कोई इंसान इतना अकेला और इतना दुखी कैसे हो सकता है? ऐसा क्या था, कौन सा दर्द था जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था? और उनकी इस दर्द की जड़ में थी एक पुरानी गलती, एक अधूरा वादा। देखिए, हुआ ये था कि सालों पहले समाज और अपने परिवार के डर से उन्होंने अपनी प्रेमिका उर्मिला और अपने ही बच्चे को अपनाने से मना कर दिया था। और बस वही गिल्ट, वही अपराध बोध आज उनकी हर खुशी पर भारी पड़ रहा था। अब जब पछतावे की आग आपको रात रात भर जगाए रखे, तो कोई क्या करे? रिपुदमन ने भी फैसला कर लिया कि बस अब और नहीं भागना है। अब वो अपने पास्ट में जाएंगे और अपनी सबसे बड़ी गलती को सुधारने की एक कोशिश करेंगे। और हाँ, ये सिर्फ सोचने वाली बात नहीं थी, उन्होंने सच में कदम उठाए। सबसे पहले वो सलाह लेने पहुंचे आचार्य मारुति के पास। फिर उन्होंने उर्मिला को ढूंढ निकाला और वहां जाकर उन्होंने न सिर्फ अपने बेटे को अपना नाम दिया, बल्कि उर्मिला के सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा, अपनी गलती को पूरी तरह से मानते हुए। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के मुताबिक तो चलती नहीं है ना? रिपुदमन को लगा था कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, पर कहानी ने यहाँ एक ऐसा टर्न लिया जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये रिपुदमन के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। उर्मिला ने शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। उसने रिपुदमन के लिए माफी मांगने का रास्ता ही बंद कर दिया। और वजह क्या बताई? कि उनकी किस्मत में एक आम शादीशुदा जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ा कुछ लिखा है। उर्मिला के शब्द उसकी सोच की गहराई दिखाते हैं। वो रिपुदमन को प्यार के बंधन से आजाद करके एक बहुत ऊंचे मकसद की तरफ भेजना चाहती थी। एक ऐसी मंजिल जो इन दुनियादारी के रिश्तों और यहाँ तक कि मौत से भी आगे हो। तो सवाल ये है कि ये सिद्धि आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये कोई मामूली जीत या सक्सेस नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल गोल है। मतलब मोहमाया, समाज, इन सारे बंधनों से पूरी तरह आज़ाद हो जाना। उर्मिला का मानना था कि रिपुदमन का जन्म इसी महान सफर के लिए हुआ है, एक छोटा मोटा घर बसाने के लिए नहीं। अब जब रिपुदमन के लिए हर दरवाजा बंद हो गया, तो कहानी में एक आखिरी कोशिश होती है। और ये कोशिश कौन करता है? वो इंसान जिस पर रिपुदमन को सबसे ज्यादा भरोसा था, उनके गुरु आचार्य मारुति। रिपुदमन पूरी तरह टूटकर आचार्य के पास पहुंचते हैं। आचार्य उन्हें हिम्मत देते हैं और एक वादा करते हैं कि वो उर्मिला को जरूर मना लेंगे। और वो ये बात इतने यकीन से कहते हैं मानो उन्हें पक्का पता हो कि उर्मिला उनकी बात टाल ही नहीं सकती। लेकिन आचार्य मारुति इतने कॉन्फिडेंस से ये वादा कर कैसे रहे थे? यहीं पर कहानी का दूसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। आचार्य इस मामले में सिर्फ एक गुरु नहीं थे, क्योंकि उर्मिला उनकी अपनी बेटी थी। और इसके बाद जो सीन आता है, वो शायद इस कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट है। एक बाप अपनी बेटी के सामने अपनी पहचान बताता है, उससे रिपुदमन की जिंदगी बचाने के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन उर्मिला अपने फैसले पर टिकी रहती है। वो कहती है कि मोक्ष का रास्ता अकेले ही चलना पड़ता है, और अपने पिता से कहती है कि वो अपनी इस अभागिन बेटी को भूल जा। तो जब हर रास्ता बंद हो जाए, तो इंसान क्या करे? रिपुदमन ने भी अपनी किस्मत को अपना लिया। उन्होंने एक आखिरी सफर शुरू किया, एक ऐसा सफर जिसका अंजाम शायद पहले से ही लिखा जा चुका था। और फिर चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। रिपुदमन साउथ पोल के लिए निकल पड़ते हैं। पूरी दुनिया के लिए ये एक और महान मिशन था।
लेकिन उर्मिला, वो अखबारों की हर लाइन के पीछे की कहानी पढ़ रही थी। उसे पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। और फिर सिर्फ 3 दिन बाद, तीसरे ही दिन वो खबर आ गई जिसने सबको हिला कर रख दिया। अखबारों में छपा था रिपुदमन का आखिरी खत। वो लिखते हैं कि वो अपना वादा पूरा नहीं कर सके और अब पूरे होशो हवास में अपना ये सफ़र ख़त्म कर रहे हैं। और उनके आखिरी शब्द, वो भी उसी उर्मिला के लिए एक दुआ थे जिसने उन्हें इस रास्ते पर भेजा था। और कहानी यहीं इसी सवाल पर आकर खत्म हो जाती है कि रिपुदमन के इस सफ़र का अंत आखिर लिखा किसने? क्या ये उनकी अपनी हार थी, या फिर ये उस प्यार की जीत थी जिसने उन्हें दुनिया के बंधनों से आज़ाद कर दिया? इसका जवाब शायद कहानी में नहीं, बल्कि हम सब के सोचने के अंदाज में छिपा है।